हमारे उम्मीदवार के बारे में ये क्षेत्र अच्छे से जानता है। एक होनहार, कर्मशील और सबसे बड़ी जो ताकत उनकी है वो है ईमानदारी। ये चुनाव दो लोगों के बीच में हो रहा है। एक व्यक्ति जो हमारा उम्मीदवार है, जो ईमानदार है, नेक है, नौजवान है और आपकी सेवा विधायक के रूप में कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने भाई तरवर को आपका उम्मीदवार बना के आपके बीच में भेजा है। मुझे याद है जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था और जन आशीर्वाद यात्रा हम लोग लेकर यहां पर आए थे, तब आप सबसे हमने रूबरू होने के बाद की थी और कहा था कि आप चयन ऐसा व्यक्ति का करें जो आपका सेवादार हो, आपकी सेवा कर सके, आपकी मदद कर सके। लेकिन आज भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है और उन्होंने क्या क्या कृत्य इस मध्य प्रदेश में, इस इलाके में किए, कितना बड़ा धोखा अपने क्षेत्र की जनता के साथ किया, ये आपको, हमको, सबको पता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है आपको। और इस क्षेत्र में जो सांसद रहे, विधायक रहे भाजपा के, उन्होंने जन सेवा नहीं की, खुद की सेवा करने का काम यहां पर किया। उन्होंने लोगों का काम नहीं किया, क्षेत्र का विकास नहीं किया, खुद का विकास करने का काम करते। और जब यह स्थिति हमारे लोकसभा में कांग्रेस की मजबूत दिखने लगी तो ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री जी को यहां पर बुलाया गया, उनकी सभा कराई गई और सभा में 3000 लोग भी नहीं आ पाए। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के लबरे प्रधानमंत्री, लबरे जानते हो ना, बताओ लबरे का मतलब क्या होता है? झूठ क्या होता है भैया? झूठा है कि नहीं प्रधानमंत्री? लबरे प्रधानमंत्री और जो अभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए बेचारे, बहुत उन्होंने चाहत की थी, ऐसे लबरे शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, और वैसे ही लबरे इनकी पार्टी। झूठे लोगों की सियासत देश में चल रही है साथियों। झूठ फरेब की सरकार है देश की, प्रदेश की। लूट की सरकार है देश की, प्रदेश की। इस लूट की सरकार को 2024 के चुनाव में, लोकसभा में 26 तारीख को आपका अमूल्य वोट देकर हमारे छोटे भाई, मैं पिछली बार भी आपसे कह के गया था कि ये आपके विधायक अकेले नहीं रहेंगे। अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती तो हर व्यक्ति यहाँ का विधायक होता। और यहाँ पर मुझे याद है, यहाँ पर सिंचाई योजना की बात की थी आपने, तरवर भाई, जब मैं आया था विधानसभा के चुनाव में। इस इलाके में बांध की जरूरत है, नहरों की जरूरत है। उन बांध और नहरों का काम मध्य प्रदेश में सरकार हम नहीं बना पाए। अगर बनाते तो मैं वादा करके गया था आपसे कि इस क्षेत्र में नहरों का जाल बिछाएंगे और तेंदुखेड़ा और दमोह और इस क्षेत्र में नहरों का जाल बिछाकर सिंचाई का साधन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से फिर एक बार 18-23 की विधानसभा के चुनाव में बेईमानी करके लूट की सरकार मध्य प्रदेश में फिर बच गई। लेकिन साथियों, 24 का जो लोकसभा का चुनाव होना है, ये चुनाव हमारे और आपकी अगले भविष्य का चुनाव है। आपको चयन करना है कि आपको झूठे व्यक्ति को चुनना है या सच्चे व्यक्ति को चुनना है। एक ईमानदार जनसेवक आपको चाहिए या वो जनसेवक चाहिए जो दल बदलू हो, हर 6 महीने में पार्टी बदलकर दूसरे दलों में जाकर वोट लेने का काम करते हैं, ऐसा व्यक्ति आपको चाहिए। मुझे उम्मीद है
कि हमारे छोटे भाई तरवर जी को आप पूर्ण तरीके से सहयोग करेंगे, आशीर्वाद देंगे और दिल्ली भेजेंगे। मैं बता दूं आपको, पत्रकार साथियों को तो पता ही होगा, गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। मैं दावे के साथ आपको यहाँ पर कह के आज जा रहा हूँ। और राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, एक ऐसी सरकार जो इस देश के गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ों, अगड़ों और गरीबों का काम करने वाली सरकार होगी। ऐसी सरकार मैं तरवर जी के नेतृत्व में जब सांसद बनेंगे दिल्ली में हम बनाएंगे। मैं इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार करते हैं। हम लोग काफी समय लेट हो गया थोड़ा आने में, खड़गे जी की सभा थी सतना में, इसलिए आपके बीच पहुंचने में देरी हुई, माफी चाहते हैं। आपका पूर्ण आशीर्वाद हमारे भाई आप तरवर जी को मिले और आज